जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 का एग्ज़ाम फाइनली जितने भी कैंडिडेट के मई में एग्ज़ाम थे वह ख़त्म हो चुकी है। बात आती है अब जून वाले कैंडिडेट को लेकर। अब बहुत से कैंडिडेट जिसका एग्ज़ाम जून में है उनके मन में एक डाउट चल रही है कि इस बार पेपर का लेवल कैसा देखने को मिला, कट ऑफ क्या रह सकती है कि वह मॉक लगा सके या आगे की प्रैक्टिस और भी मजबूत कर सके। तो सारा कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और जो लोग कैंडिडेट परीक्षा दे चुके हैं अब उन लोगों को आशा लग रही है कि मेरा कितना पर सेफ स्कोर बनने वाला है, क्या मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूं या ना करूं, कितने परसेंट कैंडिडेट है इस एग्ज़ाम को दिए, कितने फॉर्म भरे गए थे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार का स्टेप समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे इसमें टोटल पोस्ट कितनी थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि कट ऑफ आपको इसी पर निर्धारित होती है। टोटल पोस्ट इसमें 3058 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। और अगर बात करें फॉर्म कितने अप्लाई किए गए तो 3000 के लिए 63 लाख फॉर्म भरे गए थे। समझ सकते हैं कितना गुना फॉर्म भरे गए थे। 3000 कैंडिडेट 3000 वैकेंसी के लिए 63,000 के अप्रॉक्स में आपको 63 लाख के अप्रॉक्स में फॉर्म भरे गए थे। प्रेजेंट कैंडिडेट की बात की जाए जो जिन लोगों ने मई में एग्ज़ाम दिया, यानी कि आपका जो मई में 7 से लेकर 9 तारीख तक का एग्ज़ाम चलने वाला था, उस एग्ज़ाम की बात किया जाए तो लगभग 9 लाख कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को दिया, यानी कि मई में टोटल 9 लाख के करीब में प्रेजेंटिंग रेशियो देखने को मिला। हालांकि बुलाए गए थे टोटल 13 लाख कैंडिडेट, 13,56,444 के करीब में टोटल कैंडिडेट को बुलाए गए थे। ऑल ओवर जोन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से 9,42,564 कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को दिए हैं। ठीक है, एग्ज़ाम डेट की बात किया जाए तो आपको टोटल 2 फेज में एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाने वाली थी, जिसका पहला एग्जाम यानी कि फर्स्ट फेज का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है जो कि मई में, और सेकंड फेज का एग्जाम आपको जून में होने वाला है। 13 से लेकर 21 जून तक आपका एग्जाम चलने वाला है। जिनका भी एग्जाम कंप्लीट हो चुका है वह कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताएगा कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हो पा रहा, आपका कैटेगरी क्या है कमेंट में जरूर बताएगा। और जिनका एग्जाम जून में वो अपना मॉक वाला नंबर जरूर बताएगा कि आपके मॉक में कितना नंबर बन रहा है। ठीक है, मैं आप सभी को वहाँ रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और एक अच्छा मार्क्स सजेस्ट करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बात किया जाए कि पिछले बार की वैकेंसी थी, जो पिछले बार को 34 से 45 वैकेंसी थी, और इस बार अगर बात किया जाए तो मात्र मतलब कि 3000 वैकेंसी के अप्रॉक्स में दी गई है। आप टोटल 3000 लेकर चल सकते हैं। और पिछले साल की वैकेंसी अगर बात किया जाए तो टोटल 3400 वैकेंसी देकर चल सकते हो। लगभग 400 वैकेंसी इस बार कम देखने को मिली है। हालांकि ठीक ठाक है, अगर हर साल रेलवे पेपर निकालती है, हर साल वैकेंसी निकालती है, तो इतना से ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं रेलवे से, क्योंकि वो हर साल वैकेंसी निकाल रही है कैलेंडर के अनुसार। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि टोटल वैकेंसी 3058 थी। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई थी। जैसे कि बात किया जाए टोटल इसमें 4 पोस्ट मुख्यतः होते हैं, जिसमें पहला आपको बात किया जाए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, जो कि 2424 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की अगर बात किया जाए तो टोटल 303 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की हम बात करेंगे तो 252 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई थी। वहीं टिकट क्लर्क की बात किया जाए तो ट्रेन क्लर्क की बात किया जाए तो टोटल बात किया तो 79 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपका जवाब विद इन सेकंड प्रोवाइड जरूर कराऊंगा। अब बात करते हैं किस आरआरबी जोन में कितनी वैकेंसी निकाली गई थी। सबसे पहले बात किया जाए सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है और आरआरबी कोलकाता में, जो कि 499 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। आरआरबी मालदा में 196 पर, मुंबई में 494, मुजफ्फरपुर 39, पटना 24, प्रयागराज 330, रांची 56, सिकंदराबाद की बात करें 272, सिलीगुड़ी में 1, तिरुवनंतपुरम की बात करें तो 86, आरआरबी अहमदाबाद 153, अजमेर 116, आरआरबी बेंगलोर 54, भोपाल 123, भुवनेश्वर 18, बिलासपुर 69। वहीं बात की जाए चंडीगढ़ को लेकर तो 24, चेन्नई की बात की जाए 80, गोरखपुर 173 और गुवाहाटी में 135। जम्मू श्रीनगर की बात की जाए तो 137 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को बात करेंगे कि इस बार डिफिकल्टी लेवल कैसा देखने को मिला सब्जेक्ट का। जहाँ तक बात करें करंट अफेयर को लेकर तो करंट अफेयर जैसे बच्चों का रिव्यू देखने को मिला, पिछले 1 साल का आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा, यानी कि आप 1 साल के करंट अफेयर तैयारी कर जाते हो उसमें अच्छा खासा मैच करने को आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ अलग पैटर्न हो सकता है या नहीं हो सकता, मैं बात करूंगा अगर हम अपना ओपिनियन देना चाहें तो, या जो करंट अफेयर का या किसी भी सब्जेक्ट का जो
आपको देखने को मिलेगा, वह अगला जून में, जो जिनका जून में भी एग्ज़ाम है उनको अलग पैटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो जाने वाला है तो बच्चे काफ़ी पैटर्न समझ जाते हैं। तो शायद मैं जहाँ तक अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूँ तो आपका जो नेक्स्ट आपका पैटर्न होने वाला कुछ ना कुछ चेंज जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वह करंट अफेयर का हो, मैथ का हो या रीजनिंग का हो, कुछ ना कुछ ज़रूर अलग आपको देखने को मिलेगी। मैथ की बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड और रीजनिंग आपका मॉडरेट देखने को मिलेगी, ठीक है, ये मिली थी, आगे भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर। जनरल अवेयरनेस से टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, मार्क्स आपका 40 मार्क्स का था। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का और रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। टोटल आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए 100 और मार्क्स भी आपका 100 निर्धारित की गई थी, जिसके लिए आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह हो जाती है कि CBT 1 कितने बच्चे, तो 15 गुना बच्चे सिलेक्ट होंगे CBT 2 के लिए। जी हाँ दोस्तों, CBT 2 के लिए 15 गुना बच्चे को सिलेक्ट किया जाना है। अब बात करते हैं CBT 2 की। तो CBT 2 में आपको 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, जिसमें करंट अफेयर पूछा जा सकता है, वही मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन और रीजनिंग भी 35 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सेम नंबर का आपको पूछा जा रहा है। और बात की जाए टोटल क्वेश्चन तो 120 क्वेश्चन 120 नंबर का, और इसमें भी आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ क्वेश्चन बढ़ाएगा तो नहीं, यहाँ जो मिनट का टाइम है कम कर दिया गया और 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिया गया। वहीं बात करें निगेटिव मार्किंग आपको दोनों में देखने को मिल जाएगी, CBT 1 और CBT 2 दोनों में। अगर बात करें CBT 2 में कितना बच्चे क्वालिफाई करेंगे तो CBT 2 में लगभग 8 गुना बच्चे को क्वालिफाई कराना होगा, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात की जाए तो लगभग 40% UR और EWS के लिए, और आप OBC NCL से बिलोंग करते हो या SC ST से हो तो आपको 30% नंबर लाना आपका इंपॉर्टेंट जाती है। यानी अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो आपको 40 नंबर, और अगर आपका OBC NCL SC ST से हो तो आपको 100 में से 30 नंबर आपको लाना इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर इसे कम लाते हो तो आप फेल कैटेगरी में कहलाओगे और आपका कट ऑफ लिस्ट में या आय के लिए आप उत्तरादायी नहीं कहलाओगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि RRB NTPC सिलेक्शन प्रोसेस 2026 को लेकर। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मात्र 2 पदों के लिए आपको स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहला होता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और सेकंड होता है अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में। बाकी किसी भी पोस्ट में अदर कोई भी आपको एग्जाम नहीं देना है, मात्र 2 एग्जाम CBT 1 CBT 2 दोनों में देना है, ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के में, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये भी डाउट क्लियर हो चुका होगा, जिनका भी है अपना तैयारी स्किल टेस्ट का भी कर सकते हैं और आपका नंबर सही बन रहा है मेरे अकॉर्डिंग। तो जैसे मैं बताऊंगा अगर उतना नंबर बन रहा है तो आप कर सकते हो आगे की तैयारी। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करनी होगी स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग के लिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जाती है आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको कोई ज़रूरत जुड़ती नहीं है, ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो आप ध्यान देने वाली बात है, इसको सिर्फ आपको पास करना है, यानी कि इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट आपको, यानी कि 30 WPM में आपको स्पीड चाहिए हिंदी के इंग्लिश के लिए। और हिंदी की बात की जाए तो 25 वर्ड पर मिनट, यानी कि 25 वर्ड आपको पर मिनट में लिखना होगा। ड्यूरेशन बात करें 10 मिनट। और ध्यान देने वाले यहाँ नेक्स्ट ये हो जाती है जो नोट डाउन आपको करना चाहिए, क्योंकि बैक स्पेस और डिलीट का बटन जनरली आपको डिसेबल कर दिया जाएगा ड्यूरिंग द टेस्ट, यानी कि जब भी आप टेस्ट लगाइएगा स्किल टेस्ट दोगे तो आपका जितना भी कीबोर्ड में बैक स्पेस या डिलीट के बटन होंगे वो सारा कुछ आपको इनेबल डिसेबल कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, चाहे वो SSC रेलवे हो, तो ये सारा बुक आपके लिए काफ़ी रिकमेंडेड होगी और काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, चाहे वो SSC मैथ हो, रेलवे गणित हो, और आप जून में आपका परीक्षा है तो रेलवे गणित आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, तो चाहे आप खरीद सकते हो। अगर आप करंट अफेयर के लिए तैयारी करना चाहते हो तो आपको स्पीडी, और सेकेंड हो जाती है नेक्स्ट एडुटेरिया का करंट अफेयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाती है। दोनों में आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। और वहीं बात किया जाए अगर आप साइंस की व्यवस्था करना चाहते हो, साइंस में तैयारी अच्छा करना चाहते हो, तो इसके साथ सर का आपका साइंस भी ले सकते हो। सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और साथ में अगर आप यूपी कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल आपको यहाँ पर रिकमेंडेड बुक देखने को मिल जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं है। मैं बच्चों को सिर्फ एक अच्छा बुक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, चाहे तो आप खरीद सकते हो या इग्नोर कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। और जहाँ भी बुक अवेलेबल होगा, चाहे वह अमेजोन पर हो या फ्लिपकार्ट पर, शॉप्सी पर, जहाँ भी देखने को मिल जाएगा, आप जैसे क्लिक करोगे वहाँ पर आप डायरेक्ट हो जाओगे। अब बात करते हैं इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको क्या देखने को मिलेगी। अगर आप ग्रीन जोन से हो तो कोलकाता, रांची, हुबली, बेंगलोर, गुवाहाटी, चेन्नई, बिलासपुर, सिकंदराबाद जैसे जोन आपको इस बार RRB जोन आपको ग्रीन जोन में देखने को मिल जाएगी। अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो आपको UR से 60 से 62 से 65, OBC के लिए 58 से 60, EWS 53 से 56, SC 50 से 52, ST 48 से 50 के अप्रॉक्सीमेट आपका क्वेश्चन सही है तो आप सेफ हो। इतना क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, ना कि मैं नॉर्मलाइज करना बता रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन में
आपका और भी अंक ज़्यादा जाने के चांस है, लगभग 10 से 15 नंबर आपका इंक्रीज हो सकता है। यह मैं बात उनके लिए कर रहा हूँ जो परीक्षा दे चुके हैं, जो परीक्षा अभी तक नहीं दी है उनके लिए भी मैं सेफ स्कोर बताने वाला हूँ। बात करते हैं रेड जोन के लिए, तो रेड जोन में कौन कौन से जोन है, तो कोलकाता, भुवनेश्वर, प्रयागराज, हाजीपुर, पटना, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, जबलपुर, भोपाल, मुंबई, अजमेर, जयपुर, गोरखपुर, मुंबई से जोन आपको इस बार देखने को मिल जाएगी रेड जोन में। अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो युवा से 66 से 70, ओबीसी 63 से 65, ईडब्ल्यू 60 से 62, एससी 55 से 58 और एसटी के लिए बात करें तो 52 से 55 के अप्रॉक्स में अगर आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इतना अगर बन रहा है तो आपका इनफ है, CBT 2 की तैयारी कर सकते हो। और मैं बात कर रहा हूँ इस आपको रो कट ऑफ बता रहे हैं कि आपको क्वेश्चन इतना सही होना चाहिए। इसमें आपको बोनस अंक देखने को मिलेगी, नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी, तो कट ऑफ आपको लगभग इसमें भी 10 से 15 नंबर तक आगे बढ़ने की पूरी चांस है। अब बात कर लेते हैं जो आप इंतजार कर रहे थे कि मेरा एग्ज़ाम जून में है, मेरा कितना सेफ स्कोर होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ जनरल यानी कि सभी आरआरबी जोन को लेकर, तो लगभग अगर आपका 80 से 85 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है मॉक में, तब मॉक में 80 से 85 क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो, यानी कि आप एग्ज़ाम में लगभग आप 70 से 72 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन तक सही कर पाओगे। आपको मॉक में 80 से 85 क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें आप जनरली, आप अगर पूछना चाहते हो अपना जोन, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, कैटेगरी क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, मैं वहाँ जवाब आपका विद इन सेकंड प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर भी कोई अगर डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आती है आरआरबी, एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट जुड़ी, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।